Good morning class. We were doing manufacturing industries and today we'll start from classification of industries. थोड़ा सा रिकैप करेंगे लास्ट क्लास का. लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडस्ट्रियल लोकेशन. कौन से फैक्टर, देखो एक वर्ड आता है लीस्ट कॉस्ट. इसका मतलब क्या है कि आपके पास 5 रुपीज़ है तो आप उसको कैसे एक्सपेंड करना चाहते हो, कैसे खर्च करना चाहते हो. ठीक है, तो आप सोचोगे कि सबसे पहले आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो. ठीक है, कैसे कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, शुगर के मतलब शुगर मिल लगाना चाहते हो तो आप कहाँ पे लगाओगे, या तो लगाओगे यूपी में या साउथ इंडिया के अंदर कोस्टल एरिया जहाँ पे मॉइस्चर अच्छा होगा शुगर इंडस्ट्री के लिए. कॉटन के लगाना चाहोगे तो महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में लगाओगे. इसी तरह से आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में है. देखो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है और इसमें ये इंडिकेटर्स हैं कि कौन सा साइन क्या पर शो करता है डायग्राम के अंदर, मैप के अंदर. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कुछ एरिया में कुछ भी नहीं लगा हुआ. मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं है. ये वाला एरिया है छोटा नागपुर प्लेटू का जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं. तो यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री लगी होगी ज़्यादा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. देखो यहाँ पे आयरन स्टील प्लांट इस एरिया में ही लगे हुए हैं, राइट. अगर इसमें और मैप है तो ये देखो कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्क इस एरिया में आए हुए हैं. मतलब कुछ ना कुछ तो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस लोकेशन यहाँ पे ये इंडस्ट्री ओपन हुई है. वो फैक्टर्स हैं, हम आपसे शेयर करेंगे कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देखो आपको एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहीं से. किस तरह से, लाइक किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है लिखना तो उसको क्या लिखना है, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए ये जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर होनी चाहिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड भी हो सकती है. लाइक आईटी के सेक्टर में आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आपके प्रोडक्ट को सेल मतलब परचेज करने वाला भी चाहिए. आपने कोई फैक्ट्री लगाई है, आप उसको सेल भी करना चाहते हो, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है. वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. ठीक है, लाइक मिनरल्स वाली जो इंडस्ट्रियाँ होती है ना, लाइक बॉक्साइट की या फिर आपकी ये क्या बोलते हैं, देखो मिनरल आयरन ओर की जो आयरन स्टील इंडस्ट्री हैं ये सारी की सारी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई हैं, इस एरिया में. यहाँ पे एक दामोदर रिवर जाती है, एक हुगली रिवर आती है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है. ताकि उनको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी पावर कहाँ से, वाटर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है जो रिवर से उनको अबेंडेंट मात्रा में मिलता है. समझे पॉइंट. इसके अलावा जो आप देखते हो ना, जो टाउन्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं ना मेनली वो रिवर्स के आसपास एरिया में हुए एंशिएंट टाइम में, क्योंकि वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. तो अब इसमें आप देखते हो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये पॉइंट क्लियर हो गया. इसके अलावा एक पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों. उसके नॉर्म्स कैसे वहाँ स्टेट के, ठीक है, कि वो मतलब नॉर्म्स बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने दे रही है कि नहीं, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उस स्टेट के अंदर, वो उसको मतलब जगह मुहैया मतलब प्लेस अवेलेबल करवा रही है या नहीं. मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर सपोज करो हरियाणा में कोई इंडस्ट्री लगनी थी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट कर दिया तो फटाक से लग जाइए. अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो वो जो ऑनर होगा वो किसी और स्टेट में जाके लगा लेगा. आजकल गुजरात को बहुत ज़्यादा मतलब फेवर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स हैं जो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए अच्छे हैं. इसके अलावा एक बैंकिंग फैक्टर आता है. ठीक है, लोन वगैरह, सब्सिडी लोन वगैरह बहुत जल्दी मिल जाते हैं. मतलब सब्सिडी क्या है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में सब्सिडी वाला पॉइंट आ जाता है. ठीक है, मतलब ये पॉइंट है किसी भी इंडस्ट्री को लोकेशन के लिए जो आप ध्यान में रख सकते हो. इसके अलावा अगर आप देखते हो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है सोसाइटी के अंदर, उस एरिया के अंदर. मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है ना तो उसके अंदर अर्बन फीचर आ जाते हैं उस एरिया के अंदर. वो धीरे धीरे करके एक सिटी में कन्वर्ट होने लगता है. उसके बाद एक वर्ड आता है अर्बन एग्लोमरेशन. तो धीरे धीरे करके वहाँ पे और इंडस्ट्री भी आ जाती है बिकॉज उनको वहाँ पे क्या लगता है कि मे बी उनका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए ईजीली मे बी लेबर मिल जाएगी वहाँ पे, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि उनको
क्या मिल जाएगा, उनका कंजम्पशन का एरिया हो जाएगा वहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट मारे हैं इजीली सेल कर सकते हैं। तो धीरे धीरे के अर्बन एग्लोमरेशन ये वर्ड इसलिए आया है कि वो धीरे धीरे अर्बन एरिया के फीचर आ जाते हैं उसमें। आप इसको रीड करोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा पॉइंट, क्योंकि वहाँ रोड फैसिलिटी वगैरह मिल जाती हैं, बैंकिंग आ जाती है, इंश्योरेंस आ जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। तो आसपास उस एरिया में फैक्ट्रियाँ, फिर मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब वो फेवरेबल सिचुएशन लोकेशन है। तो ये हमने कल रिपीट किया था।